नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आपने नोट किया होगा कि हमारे कुछ पीएफ मेंबर को एक प्रॉब्लम आती है जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जब वो अपने क्लेम स्टेटस को चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्लेम स्टेटस में शो करता है कि क्लेम सेटल बट रिटर्न, और किसी केस में तो ऐसा भी वहाँ पे देखने को मिलता है कि क्लेम सेटल्ड। लेकिन दोनों ही केस में हमारे पीएफ मेंबर के जो बैंक अकाउंट है उसमें उनका जो पीएफ का अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो केवाईसी है उस वाले सेक्शन में हम जो अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल डाल रहे हैं उसमें अगर हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आजकल ये प्रॉब्लम हमारे पीएफ मेंबर को बहुत ही ज़्यादा आने लगी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ क्यों चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हमारे कुछ बैंक जो है वो मर्ज हो चुके हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो मर्ज हो चुका है तो हमारा जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो चुका है। यानी कि जिस बैंक में हमारा जो बैंक है वो मर्ज हुआ है, अब हमें उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक सही आईएफएससी कोड ही वहां पे एंटर करें। अगर हम वहां पे कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा जो फंड है वो गलत ट्रांसफ़र हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र ही ना हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी बैंक्स की डिटेल बताऊंगा जो बैंक्स मर्ज हुए हैं, और अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को वहां पे अपडेट कर देते हैं केवाईसी सेक्शन में जाके, वहां पे आप अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर देते हैं पीएफ के केवाईसी सेक्शन में जाके, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपका जो बैंक अकाउंट था वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, तो ये दोनों जो बैंक है वो अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुके हैं। लेकिन अभी तक आपने इन दोनों बैंक के आईएफएससी कोड को ही अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके अपडेट किया हुआ है, तो उसको प्लीज़ आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब वहाँ पे जो आईएफएससी कोड डलेगा वो पंजाब नेशनल बैंक का डलेगा। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि आपको पंजाब नेशनल बैंक का जो आईएफएससी कोड है, नया आईएफएससी कोड है, वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपने अपना आईएफएससी कोड ही वहाँ पे चेंज करना है। ये आपको आपके होम ब्रांच में मिलेगा। कई जगह ये देखा गया है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, जिस एड्रेस पे आपका वो ब्रांच था उसी एड्रेस पे अब उस बोर्ड को हटा के, यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का बोर्ड हटा के पंजाब नेशनल बैंक का वहां पे बोर्ड लगा दिया गया है। और किसी केस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक ही जगह आपका पुराना वाला बैंक और अब आपका नया वाला बैंक दोनों एक ही जगह आसपास में है, तो आपके पुराने वाले बैंक के ब्रांच को बंद करके अब वहां पे को जो नज़दीक में पंजाब नेशनल का बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच था, उस वही ब्रांच अब आपका कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आप अपने पंजाब नेशनल वाले बैंक के ब्रांच में जाएंगे और वहां से आप अपना जो नया पासबुक है वो वहां से इशू करा लेंगे, और आपके पासबुक में आपका जो आईएफएससी कोड है नए वाला वो वहां पे मेंशन रहता है। लेकिन अगर आपको पासबुक मिलने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप वहां से मैन्युअली नोट कर सकते हैं कि आपके ब्रांच का आईएफएससी कोड नंबर क्या है, और बड़े ही आसानी से आप अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके वहाँ पे आप अपने बैंक की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं न्यू आईएफएससी कोड के साथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे केवाईसी में ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है उसको डिजिटली साइन द्वारा उसको अप्रूव करेगा, और आपका जो नया बैंक अकाउंट विद नए आईएफएससी कोड के साथ वहाँ पे एक्टिव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं केवाईसी सेक्शन में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तब आप अप्लाई करेंगे और तो आपका जो पीएफ है वो आपका बड़े ही आसानी से सेटल हो जाएगा और आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ और बैंक्स के बारे में बता देना चाहता हूं जो कि अब मर्ज हो चुके हैं, और वो बैंक है कि मान लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट था वो एक सिंडिकेट बैंक में था। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सिंडिकेट बैंक जो है वो अब कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। तो अब जो आप आईएफएससी कोड यूज़ करेंगे वो कैनरा बैंक का करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो बैंक था वो इलाहाबाद बैंक था तो ये अब इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। तो अब जो आप आईएफएससी कोड यूज़ करेंगे वो इंडियन बैंक का यूज़ करेंगे।
लेकिन दोस्तों अगर आपका जो पुराना बैंक अकाउंट था वो देना बैंक या विजय बैंक का था, तो ये जो बैंक है वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो चुका है। तो अब जो आप IFSC कोड यूज़ करेंगे वो करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज़। लेकिन अगर आपका जो बैंक अकाउंट था वो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का था, तो अब ये दोनों बैंक जो मर्ज हुए हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए हैं। तो अब जो आप IFSC कोड यूज़ करेंगे वो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट बैंक थे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस तरह के जो स्टेट बैंक्स थे वो सारे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो आप IFSC कोड यूज़ करेंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बैंक्स के डिटेल्स थे जो अब मर्ज हो चुके हैं, और जिस बैंक के साथ ये मर्ज हुए हैं उन्हीं बैंक का जो IFSC कोड है वो आपने यूज़ करना है। चाहे आप अपना PF विड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना जो नया IFSC कोड है, जो नए बैंक का IFSC कोड है, वही आपने यूज़ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।